वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताय रामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 34, जिसमें सीता रूपी सती मैया घोर संकट में ऐसा विषय निरूपित है। जो तुम्हारी मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगे पैठ तब लगे बैठ अहम बट छाही जब लगे तुम्हारी हूँ मोहि पाए। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा शंकर जी प्रभु श्री राम को सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा समझकर प्रणाम करते हैं। वहीं साथ में सती जी, जिनको ऐसा लगा कि शंकर जी तो ऐसे हैं जिनको सारा ब्रह्मांड तीनों लोक नमन करते हैं, फिर उन्होंने किसको नमन किया? उनके मन में शंका हुई। जिन्हें शंकर जी ने परम ब्रह्म समझा, सती जी के मन को विश्वास नहीं हुआ, संदेह से भर गईं
और शंकर जी ने उनके मन को पढ़ लिया और इसीलिए उन्होंने कहा, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो सती तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? क्यों संदेह से भरी हुई हो? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे सुजतनु विवेक विचारे। चले सते शिव आयसु पाए, करहि विचारो करौं का भाई। शंकर जी ने सती के मन का भ्रम चला जाए इसलिए ऐसा रास्ता बताया, लेकिन जाते जाते आज्ञा देते देते उन्होंने यह भी कहा, विवेक विचारी, विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए सती जाइए और परीक्षा ले लीजिए, देख लीजिए कि वास्तव में वे स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं भी या नहीं। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चलीं और मन में सोचने लगीं कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ संभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। शंकर जी ने कहा कि उनका यह भ्रम कहीं अनर्थ की ओर न ले जाए। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावै साखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गए सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा है, शंकर जी ने मन को सांत्वना दिया, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। जब अनेक तरह के उपाय करने के बाद भी जीवन में बात बनती न दिखे, तब यही प्रसंग याद करके समझ लेना चाहिए कि विधाता को जो मंजूर है आगे वही होगा। पुने पुने हृदय विचार करे, धरे सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जहीं आवत नर भूप। अब
सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चलीं जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विषेखा कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जाय नत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाय सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना सोए सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाह ताहू दुराऊ देखहु नारी सुभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखाने बोले बिहासे राम मृदुबाने। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु केन्ह प्रणामो पिता समेत लेन निज नामो कहे बहुरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेले फिरहूँ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गोढ़ सुने उपजायति संकोच सती सभेत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना
निज ज्ञान राम पर आना। जाई उतरूं अब देव हूँ कहाँ, उर उपजायति दारुण दाह। चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जय नाय राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिरे चितवा पाछे प्रभु देखाय, सहित बंधु से सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णुवने काय, अमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिराय, देखी अमित अनूप, जहि जहि वेश अजादि सुर, तहि तहि तन रूप। जहि जहि वेश अजादि सुर, तहि तहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल, उसी रूप में ये सब शक्तियां भी थीं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः
एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत, जय श्री राम। आपका जीवन मंगलमय हो।